ओलियन जंगल, जो अंतहीन और रहस्यमय था, अपनी घनी शाखाओं के कारण दिन को भी सांझ जैसा बना देता था। उस जंगल के बीचों बीच लुमिना वृक्ष खड़ा था। यह वृक्ष साधारण पेड़ों जैसा नहीं था। इसकी चमचमाती चांदी जैसी छाल और नीले सुनहरे पत्ते धीरे धीरे चमकते थे, जैसे यह जीवित हो। कहा जाता था कि यह वृक्ष सितारों ने खुद धरती को उपहार में दिया था जब पहली बार भोर हुई थी। लेकिन ओलियन जंगल में कोई भी आसानी से नहीं जाता था। कहानियां थी कि यह जंगल भटकाने वाले रास्तों, प्राचीन जानवरों और जादुई शक्तियों से भरा था। हर सदी में एक बार जब दोनों चंद्रमा एक सीध में आते, तब लुमिना वृक्ष खिलता था और एक सच्चे दिल से मांगी गई इच्छा पूरी करता था। परंतु जो इसे खोजने गए वे कभी लौटकर नहीं आए। एलियोरा अलग थी। वह एक दुर्लभ रात को पैदा हुई थी, जब आसमान में तारे लहरों की तरह झिलमिला रहे थे। उसकी हथेली पर चांद के आकार का एक जन्म चिन्ह था और गांव वाले उसे सितारों द्वारा छुई गई कहते थे। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि ओलियन जंगल उसे बुला रहा है। यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, यह उसकी नियति थी। जब दोनों चंद्रमा अपनी सीध में आने लगे, तो एलियोरा ने अपना सामान बांधा, रोटी, पानी की एक बोतल और अपनी माँ का एक छोटा सा चांदी का लॉकेट। इस लॉकेट में उसके माता पिता की तस्वीर थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी इच्छा साफ थी, उन्हें वापस लाना। जंगल ने उसे एक अजीब सन्नाटे के साथ स्वागत किया। हवा भारी थी, जैसे वह अपने भीतर कई रहस्य छुपाए हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, रास्ते अजीब तरीके से मुड़ने लगे। पेड़ अपने आप हिलते हुए लग रहे थे और परछाइयां बिना स्रोत के नाच रही थी। लेकिन वह रुकी नहीं। एक अनकही भावना उसे आगे बढ़ा रही थी। जैसे जैसे रात गहराई, उसने अद्भुत जीव देखे। जुगनू, जो हवा में तारामंडल बनाते थे, एक हिरण जिसके सींग पिघले हुए सोने की तरह चमकते थे, और एक लोमड़ी जिसकी चमचमाती फर तारे की धूल जैसी थी। वे उसे ध्यान से देखते रहे, लेकिन रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा लग रहा था कि वे उसकी यात्रा के उद्देश्य को पहचानते हैं। आखिरकार कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक चमचमाते हुए खुले स्थान पर पहुंची। वहाँ लुमिना वृक्ष खड़ा था। उसका प्रकाश इतना तेज था कि आंखों को चुभने वाला, लेकिन दिल को सुकून देने वाला था। उसकी शाखाएं चमकती पत्तियों से लदी थी और धरती जैसे हीरे से ढकी हो। लेकिन वह अकेली नहीं थी। एक छाया सामने आई, एक काली चादर ओढ़े, हरे चमकते हुए आंखों वाला प्राचीन रक्षक। कहा जाता था कि यह रक्षक हर उस व्यक्ति को परखता था जो वृक्ष की शक्ति मांगता था। तुम क्यों आई हो, सितारों की संतान? रक्षक की आवाज गूंजती हुई थी। मैं अपने माता पिता को वापस लाने आई हूँ। उन्हें बहुत जल्दी खो दिया, एलियोरा ने कहा। रक्षक ने सिर झुकाया। यह इच्छा महान है, लेकिन खतरनाक भी। जीवन और मृत्यु एक गहरी बुनाई का हिस्सा है। एक धागा खींचोगी तो पूरी चादर बिखर सकती है। इसके लिए तुम क्या बलिदान करोगी? एलियोरा चुप हो गई। उसने कभी कीमत के बारे में नहीं सोचा था। फिर उसने अपने लॉकेट की ओर देखा। यह मेरी सबसे कीमती याद है। अगर इसे खोना पड़े तो मैं तैयार हूँ। रक्षक ने लॉकेट लिया और उसे गौर से देखा। फिर वह चमकती हुई किरणों में बदल गया और वृक्ष में समा गया। लुमिना वृक्ष की चमक तेज हो गई और अचानक उसकी पत्तियां झड़ने लगी। जब एलियोरा ने अपनी आंखें खोली, तो उसके माता पिता उसके सामने खड़े थे, जिंदा और मुस्कुराते हुए। वह दौड़कर उनके गले लग गई। उसके आंसू खुशी के थे। रक्षक चुपचाप वहाँ से गायब हो गया। वृक्ष ने अपनी शक्ति खो दी थी, लेकिन एक शताब्दी बाद यह फिर खिलने का इंतजार करेगा। एलियोरा अपने माता पिता के साथ वापस गांव लौटी। रास्ते में जादुई जीव उसे देख रहे थे, जैसे वे उसकी बहादुरी और सच्चाई को सलाम कर रहे हों। रात को जब तारे चमक रहे थे, एलियोरा ने आसमान की ओर देखा। सितारे टिमटिमा रहे थे, जैसे वे उसे धन्यवाद कह रहे हों। उसने अपनी हथेली दिल पर रखी और मुस्कुराई। अब वह पूरी थी। यह कहानी साहस, प्यार और सच्चाई की है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से प्रयास करता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं।